दोस्तों, बिहार से एक लड़का मुंबई आता है एक्टर बनने। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसको एक मौका मिलता है कुछ सालों बाद। तो फिल्म के सेट पर वो जाता है और वहाँ पर वो 4 से 5 खूबसूरत लड़कियों से मिलता है। उसके बाद उसके साथ एक हादसा होता है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए सुनते हैं। ये लड़का विकास 18 साल का है, बिहार का रहने वाला। 4-5 साल पहले मुंबई आया था एक्टर बनने। अपने घर वालों को मना लेता है कि 4-5 साल का वक्त लगेगा और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी हर महीने। तो घर वाले भी मान जाते हैं, उसको पैसे भेजते हैं। 4 से 5 साल बीत जाता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसको कुछ रोल मिलते हैं हर महीने। जैसे किसी सीरियल के सेट पर एक लाइन का डायलॉग मिल गया, वो जाता है, करता है। या कहीं पर क्राउड, जहाँ बैकग्राउंड में जो आप देखते हैं फिल्मों में या सीरियल में भी, बैकग्राउंड में कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनको जूनियर आर्टिस्ट भी कहा जाता है। वहाँ पर उसको कुछ एक आध दिन का काम मिल गया। तो हर महीने में कुछ ऐसे 2-3 काम मिल जाते हैं उसको। तो वो कुछ 6-7 हज़ार रुपये कमाता है, बड़ी मुश्किल से। वो भी उसका गुजर बसर चल नहीं रहा है। वो घर से ही पैसे मंगाता है। बड़ा परेशान हो गया। घर वालों की तरफ से भी एक दबाव आता है कि वापस आ जाओ, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा वहाँ पर। लेकिन इसके सपने बड़े हैं। आप जैसे जानते हैं, हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं एक्टर बनने, लेकिन कितने बन पाते हैं। तो इस तरह से 5 सालों का वक्त गुजर जाता है और ये बहुत परेशान हो जाता है। इसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे भी यहाँ से जाना है घर। तो लास्ट बार वो अपने दोस्त के पास मिलने जाता है और दोस्त से कहता है कि अब नहीं हो सकता, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ मैं बिज़नेस करूँगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, हौसला मत हारो, चलो मैं तुमको मिलाता हूँ किसी से। तो किसी प्रोड्यूसर के पास ले जाता है वो। तो प्रोड्यूसर कहता है कि देखो, एक्टर तो मैं क्या, कोई भी नहीं बना सकता मुंबई में। तुमने जो किया है ठीक है, हाथ पैर मारे, लेकिन मैं एक सलाह दे सकता हूँ तुमको। तुम असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करो, मेरे साथ जुड़ जाओ। तुमको पैसे की ज़रूरत है, मैं देता हूँ तुमको। हर महीने में 15,000 रुपये दूंगा और तुम काम करो मेरे साथ। हम जहाँ भी शूटिंग करते हैं मेरे साथ रहोगे, मेरे प्रोडक्शन हाउस में तुम डेली आओगे। और यहाँ तक कि तुम्हारा मैं सैलरी भी बढ़ा दूंगा। 3-4 महीने बाद तुम्हारी काबिलियत देखूंगा, तुमको डायरेक्ट करने का भी मौका दूंगा। और यहाँ पर मुंबई में टिक गए तो एक्टर तो बन ही जाओगे। इस तरह से प्रोड्यूसर उसको बताता है और वो भी कहीं ना कहीं इस बात को समझता है और वह मुंबई रुक जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है, उस प्रोड्यूसर के साथ। तो अब इसको पैसे मिल रहे हैं एक जगह से 15,000, फिर बोला 50,000, तो वो करने लगता है। फिर वो जाता है कहीं पर, एक मुंबई से दूर आउट एक्सटीरियर में एक विला में शूट है, वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पर 15 लोग की यूनिट होती है और 4-5 लड़कियां हैं खूबसूरत खूबसूरत। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। जब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो इसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वो देखता है जो नज़ारा, कि वहाँ पर एडल्ट फिल्म की शूटिंग हो रही है। जो प्रोड्यूसर ने ऐसा कुछ नहीं उसको बताया कि हम क्या काम करते हैं। उसको लगा फिल्में बनाते हैं और हम भी सीखेंगे, अपने फिल्म बनाएंगे। लेकिन जब देखता है कि एडल्ट फिल्म की शूटिंग वो ये करने मुंबई आया था, वो सहम जाता है, वो घबरा जाता है कि यार ये सब अगर पता चलेगा और इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं, कभी फंस सकता हूँ मैं। तो ये भाग के जाता है प्रोड्यूसर के कमरे में, बोलता है कि मुझे नहीं करना ये सब, आप मुझे मेरा टिकट कर दीजिए या मेरे को फेयर दे दीजिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर उसको कहीं ना कहीं गैसलाइट करता है। गैसलाइट मतलब कि ब्रेन वॉश करता है एक तरह से। उसको ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरे साथ काम करोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। सबसे पहले उसके अकाउंट में 10,000 रुपये के लगभग ट्रांसफ़र भी कर देता है। बोलता है कि देखो, मुंबई में टिकना ज़रूरी है। तुमको क्या लगता है, ये जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, ये सब नशेड़ी हैं, ये सब सेक्स एडिक्ट हैं, सारे के सारे पैसों के लिए बड़ी बड़ी हीरोइनें बिकनी पहन लेती हैं, तो तुम क्या हो यार। तो उसके अकाउंट में जब पैसे आ जाता है तो मजबूर हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, पैसे की ज़रूरत तो है ही मुझे। वो उसके साथ काम करता है। वहाँ भी तो 4-5 लड़कियाँ, उसमें से एक लड़की शिल्पा है जो कि बिहार की रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है इनकी। एक तरफ एक प्रांत से आते हैं दोनों। फिर शूटिंग ख़त्म होती है, दोनों आते हैं मुंबई। शिल्पा और विकास, इनकी कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो गई है। तो मीटिंग फिक्स होता है, कभी बीचेस पे जाते हैं, बात करते हैं। तो शिल्पा के अनुसार उसका सपना है एक बड़ी एक्ट्रेस बनना, लेकिन वो एडल्ट फिल्म में काम कर रही है। तो जब विकास पूछता है कि क्यों ये सब कर रहे हो तुम, घर वाले और ये सब, तो वो कहीं ना कहीं छुपाती है अपने घर वालों के बारे में, जो परिचय नहीं बताती, और बताती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और ये रास्ता मुझे लगता है कि सबसे सटीक है, क्योंकि बहुत सारे जो पॉर्न एक्ट्रेस भी हैं जो अडल्ट फिल्में करती हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आके लोग, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनको मौका देते हैं। वो आज पैसे भी कमा रही हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, तुम अच्छी फिल्में करना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए फिल्म बनाऊंगा, मैं सीख रहा हूँ। कहीं ना कहीं दोस्ती से वो थोड़ा बहुत लाइक करने लगता है शिल्पा को, विकास। तो उनके बीच प्यार का भी थोड़ा बहुत शुरुआत हो जाता है। एक दिन रात को वो शिल्पा की बिल्डिंग के पास छोड़कर वो जा रहा होता है वापस अपने कमरे पर। तो वहाँ पर रास्ते में एक आदमी मिलता है उसको और वो बोलता है उससे कि तुम्हारी क्या लगती है ये। विकास घबरा जाता है,
उसको लगता है भाई ये सामने से कौन आ गया, इस तरह की बातें कर रहा है। तो विकास पूछता है भाई तुम कौन हो, क्या है, इस तरह क्यों, मैं क्यों बताऊँ, और तुम हो कौन। तो फिर रमेश अपना फटाफट मोबाइल निकालता है और दिखाता है फ़ोटो, तस्वीर, जिसमें कि शिल्पा की फ़ोटो है, इसकी भी फ़ोटो है और एक बच्चा है। बताता है कि ये मेरी वाइफ़ है, इसने मेरे को तलाक दिया है और ये मेरा बच्चा है। मैं मिलने की कोशिश करता हूँ तो ये धमकाती है, डराती है कि तुम मुझसे दूर रहो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये बहुत परेशान है ये रमेश। तो फिर भी विकास को इस तरह से बिलीफ नहीं होता कि भाई मुंबई शहर है, कुछ भी कोई भी कह सकता है। उसको रात भर नींद नहीं आती है। उसको लगता है यार ये क्या है, उसकी शादी हो चुकी है और उसने तलाक दिया और ये सब। तो उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहानी में झोल लगता है, क्या ये। तो अगले दिन शूट होता है इनका गोवा में। तो ये फटाफट सुबह बस पकड़ के अपना पहुंचते हैं गोवा पूरी यूनिट के साथ। वहाँ पे शूटिंग शुरू होती है, कुछ लगभग वही जो 15 लोगों की यूनिट होती है और 4-5 लड़कियाँ जो हर जगह से, लाइक बिहार, कलकत्ता, कई जगहों से, कई राज्य से आती हैं। वहाँ पर शूटिंग शुरू होती है। ये कैमरे के पीछे होके देख रहा है सब कुछ। उसको बहुत गिल्ट भी हो रहा है, उसको लगता है ये क्या कर रहा हूँ मैं, और ये सच्चाई जानना चाहता है शिल्पा की। तो बीच में जो ब्रेक होता है, शॉट के बीच में वो शिल्पा से बातें करता है, बोलता है कि तुम रमेश को जानती हो, और बताता है वो घटना जो लास्ट नाइट को हुआ था उसके साथ। तो शिल्पा उस रमेश के बारे में बता देते कि हाँ वो मेरा पति है और मैंने तलाक दिया है, और वो तो उसका बस चले तो मुझे वो गांव में ले जाकर वो खेत में काम करवाए और ये सब। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसको बद्दी बद्दी बातें करती है, फिर गालियाँ भी देती है और बोलती है कि मैं, एक ही ज़िंदगी है, मुझे शौक़ पूरे करने और मैं अपना शौक़ पूरा करना चाहती हूँ। मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मैं बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो ये उस तरह उसके शौक़ थे इस तरह के, इसलिए वो सब ये काम कर रही है। तो बोलती है तुम अगर उससे मिलने की कोशिश की, बात भी किए, तो फिर हमारा रिश्ता ख़त्म। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं उसको डराती है। विकास को भी लगता है, बात में सच्चाई लगती है रमेश के, कि रमेश और शिल्पा हस्बैंड वाइफ हैं और शिल्पा ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। अगले दिन पुलिस का छापा पड़ता है, सारे गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि एडल्ट फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बन रही थी, जिससे ऐसी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर्स एक मोटी रकम कमाते हैं। तो फिर ये पता चलता है कि विकास ने पुलिस को खबर कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था इस तरह की चीज़ें ना हों। उसने पैसे के लिए किया, लेकिन उसका ज़मीर साथ नहीं दे रहा था। और जब कहानी पता चली रमेश की और शिल्पा की, तो उसको लगा यार ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। कल को अगर रमेश के साथ कुछ होता है, और हो ही रहा है उसके साथ, वो एक बच्चे के साथ है। शिल्पा ने अपने ओवर एम्बिशियस होने के चक्कर में एक परिवार को तबाह कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है। और ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं है एक्ट्रेस बनने का। उसको ये समझ आ जाता है, रियलाइज़ हो जाता है, और ये समझ जाता है कि ये लोग जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं सिर्फ इनको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, लोगों की परिवार बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए उसने पुलिस को खबर कर दिया। और जैसा हम सब देखते हैं कि इतने तादाद में एडल्ट फिल्में बन रही हैं, तो इस तरह के बहुत सारे गिरोह हमारे देश में काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। पुलिस कोशिश कर रही है छापा मारने की और के ऊपर जल्दी जल्दी लगाम लगाने की। इनफैक्ट सरकार ने ऐसे बहुत सारे ऐप्स पर भी रोक लगाए हैं जो इस तरह की फिल्में बनाकर सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और हमारे समाज को, हमारे पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। ये कहानी थी आज की, जहाँ पर एक लड़के ने एक लड़की के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। उसको एहसास नहीं था कि वो क्या गलत कर रही है, बट उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके परिवार के लिए, और इन लोगों को गिरफ्तार करवाया। तो ये, हालांकि ये कहानी, इसमें जो किरदार हैं वो फिक्टिशियस हैं, लेकिन ये घटना सच्ची है। हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और सारे कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें और अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए।